तुम्हारे फेवरेट मेंटोर्स जो कि आज तुम्हें फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, वो एक्चुअली में तुम्हें ठगते हैं। अब ये बात शायद से तुम्हें समझ ना आए, लेकिन सेबी को बहुत अच्छे से पता है कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है। Assistance starting from something as simple as भैया आगे रजिस्टर करें। You know, algo players they claim 300% return per annum. Use my algo. I mean, you really think SEBI is so dumb? अब हमको बेवकूफ समझ के रखा है। तो बार-बार कह रहा हूँ, देखिए प्लीज किसी को भी मार्केट में भगवान समझकर मत काम करिए। और इसीलिए इन फेक गुरुज के अगेंस्ट सेबी ने न्यू गाइडलाइंस इशू करी हैं, जिसके कारण अब ये पूरा ठगी का बिजनेस मॉडल डिसरप्ट हो जाएगा। तुमने अक्सर किसी न किसी बड़े गुरु के बारे में जरूर सुना होगा कि कैसे वो लोगों को अपने ट्रैप में फंसा के उनसे अपना प्रॉफिट कर रहे थे। और रिसेंटली तो बहुत बड़े बड़े और प्रॉमिसिंग नाम भी इसमें निकल के आए हैं। और कई बार तो तुम्हें बेस्ट, द नंबर 1 लीडिंग ऐप या प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट में सबसे बेस्ट होता है, जिसे यूज करने पे आप ना सिर्फ आसानी से पैसा कमा पाओगे, बल्कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि डिस्काउंट और बाकी फ्री चीजें भी मिलेंगी। अब देखा जाए तो ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए ये कंप्लीटली विन विन सिचुएशन है। अब रियलिटी में ये पर्सपेक्टिव कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं, उस कंटेंट क्रिएटर, एडवाइजर या फिनफ्लुएंसर के लिए है, क्योंकि उसने उस ऐप या प्रोडक्ट कंपनी से भी पैसा लिया। जहां पर वो कंटेंट पब्लिश होगा वहां पर भी रेवेन्यू जनरेट किया, और उस ऐप या प्रोडक्ट के लिए जितने भी लोगों को वो कन्वर्ट कर पाए, उससे भी इन्होंने खुद के लिए रेफरल रेवेन्यू जनरेट किया। और फाइनली उसमें से भी कुछ कस्टमर्स अपने पेड ग्रुप्स और कोर्सेज के लिए भी इन्होंने कन्वर्ट कर लिए, जो कि अगेन इन्हीं को प्रॉफिट देंगे। अब देखो, पहली बात तो ये जितने भी सेबी अनऑथराइज्ड एडवाइजर हैं, ये पहली बात तो इलीगल है, और दूसरी बात इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि इनकी दी हुई टिप्स सही ही हो। इनका काम एट टाइम्स सच में एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने का होता है, लेकिन एट टाइम्स खुद का प्रॉफिट जनरेट करने का। और इसमें सेकंड ऑप्शन के लिए ये एक ही मंत्र यूज करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। तुम्हें ऐसी ऐसी लग्जरी चीजें और करोड़ों के प्रॉफिट्स दिखा दिए जाएंगे जो कि कंप्लीटली फेक होंगे, बट तुम्हें लगेगा कि वो सच है। और ऐसे इंसिडेंट सच में हुए भी हैं, और आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैंने भी एक ऐसे ही बड़े स्कैमर और फेक गुरु के ऊपर वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने उन्हें एक्सपोज किया था, लेकिन उन्होंने मेरी उस वीडियो को डिलीट करा दिया। और फिर मैंने उस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया, जो कि आप इस वीडियो के एंड में अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। लेकिन फॉर नाउ सेबी की न्यू गाइडलाइंस के साथ साथ कैसे ये न्यू गाइडलाइंस आपको और आपके फेवरेट गुरुज को इंपैक्ट करेंगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आगे। लेट्स बिगिन। तो सेबी ने 25 अगस्त को फिनफ्लुएंसर्स के ठगीबाजी के चलते उनके अगेंस्ट एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें मेंशन था कि सेबी रजिस्टर्ड या सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज अनऑथराइज्ड या अनरजिस्टर्ड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से कोई भी नाता ना रखे। बेसिकली जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उससे रिलेटेड अब ये फिनफ्लुएंसर्स कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते। साथ ही में किसी और तरह की फाइनेंशियल एडवाइस के लिए भी इन्हें अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना होगा, या फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर किसी कंपनी में सेक्रेटरीशिप होल्ड करते हो, तभी कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए ये वैलिड होंगे। अब बात करें कि ये स्टेप इतना ज्यादा नीडेड क्यों है, तो सबसे पहले है कि इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होती है, जिनको ये इन्फ्लुएंस करने में बहुत हद तक कामयाब रहते हैं टू बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ट्रेड, और एट टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, जिसमें इनका प्रोडक्ट या उस कंपनी या उस ट्रेड से कोई भी नाता नहीं होता। और सेबी बेसिकली इन इन्फ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल को डिसरप्ट करना चाहती है, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें रेफरल अर्निंग, उस कंपनी या फिर उस ऐप की तरफ से दिया हुआ पैसा, कंटेंट प्लेटफॉर्म से जनरेटेड अमाउंट और खुद के कन्वर्टेड क्लाइंट से आया हुआ पैसा इंक्लूडेड है। और इसमें आए दिन बढ़ते हुए फ्रॉड और स्कैम को देखते हुए सेबी ने ये स्ट्रिक्ट और अच्छा डिसीजन लिया है। अब क्या रियलिटी में कुछ ऐसे इंसिडेंट सच में हुए हैं जिसके कारण से सेबी ने ये गाइडलाइंस इशू की है? तो जी हाँ, एग्जांपल में सबसे पहले जाने माने एडवाइजर और ट्रेडर और फेमस फिनफ्लुएंसर PR सुंदर, जो कि बिना किसी सेबी रजिस्ट्रेशन के अपनी वेबसाइट से एडवाइजरी सर्विसेज बेच रहे थे, जिसके बाद सेबी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया और उन्हें 6 करोड़ 45 लाख का बड़ा अमाउंट देके केस को सेटल करना पड़ा, और साथ ही में उन पर 1 साल के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज पर बाय या सेल करने पर बैन लगा दिया था। सिमिलर केस एक टेलीग्राम चैनल पर भी हुआ था, जहां पर उस चैनल के ओनर पहले किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के टिप्स देते थे, और जब उस स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा इन्फ्लेट हो जाता था तो खुद अपने शेयर्स को सेल आउट करके हैवी प्रॉफिट बुक कर लेते थे। इस पर भी सेबी ने एक्शन लिया और 5.68 करोड़ का अच्छा खासा फाइन चार्ज किया। और एक बार तो इकलौते ऐप वॉल्ट ने तहलका मचा दिया था, जब अंकुर वारिकू, बूमिंग बुल्स और अक्षत श्रीवास्तव जैसे लोगों ने इसको भर भर के प्रमोट किया था, उसको बेस्ट, लीडिंग, रेवोल्यूशनरी ऐप बताकर। करने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट, जिसने अल्टीमेटली जैसे ही क्रिप्टो की मार्केट में भारी हलचल होनी शुरू हुई तो उसने अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दिए। और लेटर ऑन अक्षत श्रीवास्तव, जो कि उस वॉल्ट के चैनल के लिए भी वीडियो बनाते थे, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वॉल्ट में उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई एम नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ वॉल्ट।
whichever companies I've made investment in, I clearly disclose that I'm an investor. और इसमें कई हजारों लाखों लोगों का पैसा अटक गया और इसके लिए उन्होंने इन इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम किया। और अगर ऐसे ही मैं और नाम शामिल करूं तो इलीगल एडवाइसेस और पेड ग्रुप से टिप्स देने के चलते बहुत सारे फेमस नाम इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद शायद से ये वीडियो भी डिलीट करा दी जाए। खैर मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कि इसमें आपके फेवरेट गुरु का क्या होगा। तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो पहले से ही सेबी रजिस्टर्ड हो जिनकी एडवाइसेस पर आप भरोसा कर सकते हैं, या फिर उन्हें सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि लाइसेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और दूसरा रिसर्च एनालिस्ट। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और हर 3 साल बाद लाइसेंस को बनाए रखने के लिए एग्जाम क्लियर करना होगा और इसमें क्लाइंट से कितनी फीस लेना और कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स रखने जैसे रेगुलेशंस शामिल हैं। फिर आता है रिसर्च एनालिस्ट, जो कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स लूप होल की तरह ट्रीट करते हैं। वो छोटे रिसर्च एनालिस्ट को कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हीं रिसर्च एनालिस्ट के नाम और लाइसेंस का यूज करके बाकी लोगों को टिप्स देते हैं, जिसमें रिसर्च एनालिस्ट को कुछ % ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज भी सेबी द्वारा अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी रिसर्च एनालिस्ट के साथ काम करने के लिए भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 5 साल का मार्केट एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, जो कि मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं है। और बहुत ही जल्द सेबी इस मॉड्यूल पर भी रोक लगाने वाला है। टू सम इट अप, सेबी का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स के पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ताकि वो इस सेक्टर के बारे में अच्छे से जान पाए। उनकी एडवाइस या एक्सपीरियंस से सेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट उस फील्ड में प्रोफेशनल होने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है, जो कि सिर्फ उनके एक्सपीरियंस से नहीं आ पाता। और सिंस ऐसे लोग सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं होते तो उनकी एक्सपर्टीज पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही में ऐसा करके इन्फ्लुएंसर्स और उनके क्लाइंट्स के बीच में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे ट्रू कलर्स बाहर आएंगे और रियलिटी का पता चलेगा। साथ ही में बेस्ट, टॉप, नंबर 1 लीडिंग एडवाइजर या लीडिंग रिसर्च एनालिस्ट लुभाने वाले शब्द भी यूज करना सख्त मना है। अब आपको क्या लगता है कि ये कितना पॉजिटिव स्टेप है या फिर इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं? दोनों ही चीजें कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे डिलीटेड स्कैम वाली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैंने बहुत बड़े फेस को एक्सपोज किया था, वो आप साइड में देख सकते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। जय हिंद।